इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता खुल गया है। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दिखा दी है। नीरव मोदी ने तमाम दलीलें दी थी, कहा था कि भारत की जेल ठीक नहीं है, यहां उनकी आकर मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, उन्हें आत्महत्या का ख्याल भी आता है। इस पर जज ने सारी आपत्तियों को खारिज कर दिया, कहा कि भारत की ओर से जो वीडियो दिया गया है भारत की जेलों की सफाई के बारे में वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें वहां जाकर कोई दिक्कत नहीं होगी। जज ने कहा कि तमाम सबूत जो दिए गए हैं भारत सरकार की ओर से वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीरव मोदी को प्रत्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। और सीधा चलते हैं, नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस पर और जानकारी को लेकर। नीता, अब जो कहा जा रहा है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वहां पर प्रीति पटेल, उनके पास जाएगा ये मामला। बिल्कुल कादम्नी, ये अब जो ऑप्शंस है नीरव मोदी के, अभी काफी लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। इतनी जल्दी वो भारत वापस आने वाले नहीं हैं। जो अगर इनका जो एक्सट्रेडिशन ऑर्डर जो है वो होम सेक्रेटरी के पास जाएगा, अगर वो अप्रूव कर देते हैं इस ऑर्डर को तो देन वो हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर उनकी अप्रूवल हो जाती है, वो हाई कोर्ट में भी इसकी जो है वो जिरह कर सकते हैं कि वो वापस नहीं जाना चाहते हैं एक्सट्रेडिशन के खिलाफ, और वहां के हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट जो है वो परमिशन दे देता है उनकी अपील की, तो वो भी लंबी वहां पर लड़ाई होगी। यही नहीं, वो विजय माल्या की तरह वहां पे असाइलम भी ले सकते हैं। तो ये जरूर है कि भारत की जो सरकार है उसके हक में ये फैसला जरूर आया है कि नीरव मोदी जो हैं अब वो एक्स्ट्राडाइट किया जा सकते हैं, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। लेकिन जहां तक भारतीय एजेंसियों का सवाल है, भारतीय चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, जिन्होंने अपना जो दावा है पेश किया था वेस्टमिनिस्टर के कोर्ट में, उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट किए थे वो इतने फुल प्रूफ थे कि वहां की अदालत ने माने। यही नहीं, ये भी माना कि अगर नीरव मोदी वापस भारत भेजे जाते हैं तो कोई ह्यूमन राइट्स जो हैं वो उनकी जेलों में वायलेट नहीं किए जाएंगे। जो जेल्स हैं वो प्रॉपर कंडीशंस में हैं। वो न सिर्फ धोखाधड़ी के जो आरोप है उसके ऊपर उनके ऊपर जो है केस साबित हुआ है, बल्कि थ्रेटनिंग ऑफ विटनेसेस जो और ज्यादा संगीन मामला है वो भी भारतीय एजेंसीज प्रूव करने में कामयाब हुई हैं। कादम्नी, नीता, अगर हम बात करें विजय माल्या की, क्योंकि मामला भी करीब करीब वैसा ही है जैसा कि विजय माल्या का था, तो उस मामले में भी 2018 दिसंबर में यूके की अदालत ने प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी थी, लेकिन तब से मामला अटका हुआ है। भारत सरकार का यह कहना है कि गुप्त रूप से जरूर एक कार्रवाई वहां पर चल रही है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो यानी 2018 में फैसला आया कि विजय माल्या को प्रत्यर्पित कर देना चाहिए, लेकिन अभी 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है। तो नीरव मोदी के मामले में हम कब तक ये उम्मीद करें कि इसमें अंतिम तस्वीर जो साफ हो पाएगी? ये तो लीगल बैटल है अखिलेश, जितना समय लेती है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि विजय माल्या का केस जो असाइलम वाला केस है वो अभी 2 साल से वहां पर चल रहा है, तो यहाँ पे पहले इनके पास ऑप्शन है हाई कोर्ट जाने की, उसके बाद अगर वहां पे भी ये केस हार जाते हैं तो फिर असाइलम लेने की। तो अभी लंबा ये मामला खींचेगा। नीरव मोदी जो है वो 2019 से वहीं की जेल में है। वो इस कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो जुड़े थे, तब से वो जेल में ही है। लेकिन वहां की जेल और यहाँ भारत की जेल में उन्होंने फर्क माना था और कहा था कि जो भारत की जो जेल्स हैं वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं और जो सैनिटेशन कंडीशंस है और लिविंग कंडीशंस हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो भारतीय एजेंसीज ने एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर, एक मूवी बनाकर जो है वो वहां पर सौंपी थी, जो जज साहब ने उसे भी मंजूर किया है और कहा है कि यहाँ की जो लिविंग कंडीशंस हैं जो जेल्स की वो भी ऐसी हैं जैसी बाकी जेलों में बाकी देशों में है। नीता, जिस तरह से पूरे एविडेंस दिए गए हैं और जिस तरह से नीरव मोदी की तरफ से एक ऐसे देश के तौर पर भारत को दिखाने की कोशिश की गई जहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, जहां जेलों की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन भारत ने जो सबूत दिए हैं वो जिस तरह से वहां पर माने गए हैं कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा, ये रास्ता आगे का साफ करता है, चाहे नीरव मोदी की बात हो या किसी और ऐसे भगोड़े की बात हो। बिल्कुल, ये जो पावरफुल 4 हैं कादम्नी, उनमें से यूके एक कंट्री माना जाता है। वहां पे भारत जो है, भारत की ये जो जीत है वो काफी बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि विजय माल्या के केस में भी वो जीता था। हालांकि वो केस अभी चल रहा है, लेकिन कानूनी तौर पे, कानूनी एविडेंसेस के तौर पे एजेंसीज जो है वो अपना केस प्रूव कर पाई थी कि भारत में भी उसी तरह से ट्रायल्स होते हैं जैसे किसी और देश में होते हैं। यहाँ के आरोपी भी वहां जो जेल्स हैं वैसी ही जेल्स में रखे जाते हैं जैसे बाहर रखे जाते हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है एजेंसीज के लिए और भारत सरकार के लिए भी, क्योंकि दोनों मामलों में नीरव मोदी जो हैं वो कन्विक्टेड पाए गए हैं। कादम्नी।
जो प्रक्रिया है नीता, उसके बारे में हमारे कुछ सहयोगी जानकारी भी दे रहे हैं कि वहां पर जब कोर्ट का यह आदेश हो जाता है तो 28 दिन के भीतर जो गृह मंत्री हैं वहां के, उनको इस पर दस्तखत करना ही होता है। उसके बाद जिसका भी प्रत्यर्पण होना है वो चाहे तो उसको हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। हमने देखा था कि यही रास्ता विजय माल्या ने अख्तियार किया था जब वो हाईकोर्ट गए और उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनका प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति हाईकोर्ट से मांगी थी, जो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। लेकिन फिर भी जैसा मैंने पहले कहा, 2 साल का वक्त हो चुका है, तो लगता है कि नीरव मोदी भी उसी रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते पर विजय माल्या गए। बिल्कुल, क्योंकि जितना विलंब हो सके, जितना डिले करने की लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू इस तरह के जो फ्यूजिटिव्स होते हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, क्योंकि भारत सरकार इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को भी अब बहुत संगीन रूप से जो है वो लेती है, क्योंकि आप यहाँ पे डिफ्रॉड करके बाहर जाएं और वहां पे बस जाएं, ये अब आपके पास ऑप्शन नहीं रहा है, क्योंकि भारत ने अब ऐसे कड़े कानून जो हैं वो पास किए हैं। ईडी को इख्तियार दिया है, सीबीआई को इख्तियार दिया है कि वो इस तरह के मामले जो हैं वो विदेशी अदालतों में जाकर लड़ें और जो सबूत हैं यहाँ से जो है वो वैलिड माने जाएं। तो ये एक अखिलेश, ये एक बड़ी बात है। जैसे कि विजय माल्या का केस अभी 2 साल चल रहा है, लेकिन उनके भी जो रास्ते हैं आगे की लड़ाई के वो कम होते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है भारतीय प्रोसिक्यूशन एजेंसीज के लिए। अखिलेश, बहुत शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीता जानकारी दे रही है, बड़ी खबर जो यूके से आ रही है, ब्रिटेन से आ रही है कि नीरव मोदी जो कि पीएनबी का जो 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला है उसका मुख्य आरोपी है, उसको यूके की अदालत ने भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अभी नीरव मोदी के सामने कुछ कानूनी विकल्प खुले हैं जिसमें वो जो ऊंची अदालत है वहां पर चुनौती दे सकता है, लेकिन फिलहाल यही खबर आ रही है कि वहां की जो अदालत है उसने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी है।